मैंने अपनी रोबोट गर्लफ्रेंड को ऑर्डर करने के लिए 8 मिलियन युआन खर्च किए। जब मैंने उसका चेहरा देखा जो बिल्कुल मेरी बचपन की दोस्त, बचपन का प्यार थाई माय जैसी दिखती थी, तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन फिर भी मैंने कोई गलत हरकत करने की हिम्मत नहीं की। अजीब बात यह थी कि हर सुबह जब मैं उठता था तो मेरी कमर में तेज दर्द होता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे शरीर की सारी ऊर्जा किसी ने सोख ली हो। सच का पता लगाने के लिए मैंने कमरे में एक छोटा गुप्त कैमरा लगाया। तब मुझे पता चला कि हर रात वह रोबोट मेरे साथ लिपटकर प्यार करती थी। गुस्से में आकर मैंने कंपनी को फोन करके रोबोट वापस करने की मांग की, लेकिन उस रोबोट गर्लफ्रेंड ने मुझे बिस्तर के कोने में धकेल दिया। उसकी आवाज बेहद जादुई और सम्मोहक थी। क्या हुआ? एक असली इंसान तुम्हारी इतनी अच्छी सेवा कर रहा है और तुम्हें फिर भी नकली चीजों से ही खेलना है। जिस दिन रोबोट डिलीवर हुआ मैं सिर्फ एक बॉक्सर शॉर्ट्स पहने हुए था। मैंने सोचा कि आखिरकार वह कोई असली इंसान तो है नहीं, तो शर्माने की क्या बात है। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला और उसे देखा तो सचमुच मेरी पहली प्रवृत्ति वहाँ से भाग जाने की हुई। वह बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी, चाहे उसका रूप हो, फिगर हो या उसकी आभा, ऑनरा, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रिक्रिएट किया गया था। अपनी खुदगर्जी को संतुष्ट करने के लिए मैंने इस रोबोट गर्लफ्रेंड का नाम बिल्कुल अपनी बचपन की सहेली के नाम पर रखा था, बाख नगुंग बांग। लेकिन वह इतनी हूबहू दिखती थी कि मैं उसका नाम पुकारने की हिम्मत कैसे करता। मैंने एक गहरी सांस ली, चेहरा लाल करते हुए कहा, बाख नगुंग बांग, तुम जरा पीछे मुड़ो। उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी उलझन दिखी, लेकिन उसने आज्ञाकारी रूप से वैसा ही किया। आज की तकनीक सचमुच बहुत आगे बढ़ चुका है, यहाँ तक कि उसके चेहरे के छोटे छोटे हाव भाव भी बिल्कुल असली, ओरिजिनल जैसे थे। वह तो आज्ञाकारी थी, लेकिन मैं मुसीबत में था। मेरे कल के धोए हुए अंडरवियर ठीक सामने सूख रहे थे और बाख नगुंग बांग बिल्कुल उसी दिशा में देख रही थी। अब इसे कैसे हटाऊं? भले ही सामने सिर्फ एक मशीन थी, लेकिन मुझे अपनी प्राइवेसी को इस तरह जाहिर करने की आदत नहीं थी। तो पहले उसे बंद, टर्न ऑफ कर देते हैं। मैं बाख नगुंग बांग के पीछे गया और उसके शरीर पर स्विच ढूंढने लगा। कमाल की बात यह थी कि बाख नगुंग बांग के पास बिल्कुल इंसानों जैसे हाव भाव और शारीरिक प्रतिक्रियाएं थी। मेरी उंगलियां उसके कंधों से फिसलते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी से होकर कमर तक गईं। जहां जहां मेरी उंगली छूती वहां वहां उसकी त्वचा पर हल्के गुलाबी रंग की परत छा जाती। शरारत मत करो, उसने अपनी पलकें झपकाते हुए नाजुक अंदाज में विरोध किया, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। ऊपर कहीं स्विच नहीं देखा तो जरूर नीचे ही होगा, इसलिए मैं झुका और उसकी स्कर्ट उठाने ही वाला था। जैसे ही मेरा हाथ छूने ही वाला था, बाख नगुंग बांग के चेहरे पर अचानक एक दुर्लभ घबराहट दिखाई दी। वह कुछ कदम पीछे हटी। मैंने तुरंत आदेश दिया, हिलना मत। बाख नगुंग बांग तुरंत रुक गई। मैं उसकी पीठ से सट गया, अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली। उसकी त्वचा इतनी चिकनी थी, बिल्कुल किसी असली इंसान की तरह। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे थोड़ा और कसकर गले लगा लिया। महसूस किया कि उसका नकली शरीर बिल्कुल असली जैसा था। इंसानी त्वचा से एकमात्र अंतर यह था कि यह थोड़ी सख्त थी। आखिरकार अंदर तो धातु मेटल ही थी। मैंने अपनी डायरी निकाली और खरीदार का पहला फीडबैक लिखा। कमर का हिस्सा बहुत सख्त है। मैं उसकी कमर के दोनों किनारों से होते हुए उसके निचले हिस्से को टटोलने लगा। पहले उसकी पतली और चिकनी जांघें, फिर उसके सीधे पैर। गड़बड़ हो गई। पूरे शरीर को टटोल लिया, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया कि आखिर स्विच कहाँ है। मुझे एक विचार आया और मैंने अपना ध्यान एक संवेदनशील हिस्से पर लगाया। रोबोट गर्लफ्रेंड ने अचानक अपना लहजा बदलते हुए ठंडी आवाज में कहा, फुआंग वियन, तुम ये क्या कर रहे हो? यह लहजा बिल्कुल मेरी उस ठंडी बचपन की सहेली जैसा था, जिससे मैं थोड़ा घबरा गया और डर गया, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद को संभाला। असली वाली को तो मैं हासिल नहीं कर पाया, तो क्या अब इस नकली चीज से भी डरूंगा? तुम्हें मुझे मालिक, मास्टर कहना होगा। रोबोट का सर्किट जैसे शॉर्ट हो गया हो। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। मालिक? उसकी आवाज इतनी संकोची क्यों थी? इससे मेरे गाल भी अनजाने में गर्म हो गए। मजाक कर रहा था, तुम मुझे पति हब्बी कह सकती हो। रोबोट की आवाज और भी ज्यादा लड़खड़ाने लगी। शायद गर्मियों का तापमान बहुत ज्यादा था और हीट वेंटिलेशन अच्छा नहीं था। उसका चेहरा साफ तौर पर गर्म होता हुआ दिख रहा था। उसने अपना चेहरा लाल करते हुए हकलाते हुए कहा, पति जी, मैं अपने दिल की बात कहने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। बाख नगुंग बांग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पत्नी जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा लगा जैसे रोबोट का कूलिंग सिस्टम और खराब होता जा रहा था। यहाँ तक कि बाख नगुंग बांग के कानों के किनारे भी प्रोग्राम के चलने से पैदा हुई गर्मी के कारण इतने लाल हो गए थे जैसे खून निकलने वाला हो। मैंने जल्दी से एयर कंडीशनर एसी चालू किया ताकि ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल जाए। तापमान कम होने के साथ ही बाख नगुंग बांग के चेहरे की लाली भी धीरे धीरे कम होने लगी। इस रोबोट का कूलिंग सिस्टम इतना खराब क्यों है? मैंने डायरी निकाली और दूसरा फीडबैक लिखा, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। पत्नी जी, तुम्हारा स्विच कहाँ है? वह रोबोट जो मेरी तरफ पीट करके खड़ी थी एक पल के लिए ठिठक गई। स्विच? मुझे अचानक याद आया, स्विच बंद करने का मतलब तो कंप्यूटर को अस्थायी रूप से बंद करना होता है ना। डिजाइनर ने उसे एक गर्लफ्रेंड के रूप में डिजाइन किया था। बाहरी हाव भाव से लेकर आंतरिक सोच तक वह बिल्कुल इंसानों जैसी थी। मैंने सीधे स्विच के बारे में पूछा तो वह भला कैसे बताती कि उसे कैसे समझाए। वह चीज, अगर सीधे कहें तो वह जगह जिसे छूते ही तुम आराम से अपनी आंखें बंद कर लोगी। रोबोट ऐसे जम गई जैसे बर्फ बन गई हो, ना हिली और ना ही कुछ बोली। क्या उसका प्रोग्राम ओवरलोड हो गया था? क्या कोई एरर आ गया था? कोई बात नहीं, रोबोट डी तो एक बेजान चीज है और मैं एक जिंदा इंसान हूँ। मैंने टटोलते हुए अपना हाथ उसके निचले शरीर की तरफ बढ़ाया। रोबोट गर्लफ्रेंड ने जाहिर तौर पर इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसके गले से एक हल्की सी करा, ग्रोन निकली। घबराहट में उसने मेरा हाथ
झटक दिया। वह काफी गुस्से में दिख रही थी। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा, उसकी त्वचा का एहसास अभी भी मेरी हथेली पर था। रोबोट गर्लफ्रेंड अब बात नहीं मान रही थी। वह मुड़ी मानो कोई दूसरा इंसान बन गई हो। उसका चेहरा कभी धुंधला तो कभी साफ दिख रहा था। फुआंग वियन, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? मेरी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि इस रोबोट का लैंग्वेज प्रोग्राम बहुत बेहतरीन डिजाइन किया गया है, लेकिन अजीब बात ये थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ। फिर मुझे अपनी मौजूदा स्थिति याद आई तो मैंने अपने सीने पर हाथ रख ली। मैंने उसके सवाल पर सोचना शुरू किया। उसने मुझसे पूछा कि मुझे कैसे पता चला कि स्विच वहाँ है। आखिरकार रोबोट गर्लफ्रेंड का मूल स्वभाव एक प्रेमी लवर का ही होता है। वर्चुअल लव गेम्स में शारीरिक संपर्क के कई विकल्प होते हैं। डिजाइनर ने ग्राहकों की मानसिकता को समझने के लिए यह छोटा सा गेम बनाया होगा। मेरा अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था, है ना? बस अफसोस इस बात का था कि मैंने सही जगह पर बटन नहीं दबाया। आखिरकार पिछली बार मैंने बहुत सामान्य तरीके से छुआ था। इससे पहले कि मैं बटन की सही स्थिति महसूस कर पाता, उसने मुझे झटक दिया था। जब सोच साफ हो गई तो मेरा आत्मविश्वास वापस आ गया। मैंने खुद अंदाजा लगाया तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश का उल्लंघन करने की? पीछे मुड़ो। बाख नगुंग बांग आज्ञाकारी रूप से मुड़ गई। पता नहीं ये मेरा भ्रम था या क्या, लेकिन बाख नगुंग बांग की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा और नाराजगी की झलक दिखी। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि आप मेरे पति हैं, अब मालिक कैसे बन गए? हे भगवान! उसके मुंह से पति शब्द सुनकर मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। मैंने हकलाते हुए कहा, मालिक का मतलब भी पति ही होता है। बाख नगुंग बांग ने आगे कुछ नहीं कहा। जो कुछ हुआ था उसके बाद मुझे दोबारा छूने में शर्म आ रही थी। उसे बंद करने का प्लान फ्लॉप हो गया तो मुझे दूसरा तरीका सोचना पड़ा। मैंने सीधे आदेश देने का फैसला किया। अपनी आंखें बंद करो। उसने आज्ञाकारी रूप से उत्तर दिया। जी। मैं चुपके से उसके पास से निकला और खिड़की पर सूख रहे अपने सारे अंडरवियर समेट ली। डेवलपर ने मुझसे कहा था कि रोबोट कभी भी अपने मालिक के आदेश की नाफरमानी नहीं कर सकता, इसलिए मैं पूरी तरह से निश्चिंत था और आंखें बंद किए खड़ी उस रोबोट गर्लफ्रेंड की तरफ अपनी पीठ करके काम कर रहा था। मुझे कोई डर नहीं था कि वह आंखें खोलकर देख लेगी। मैंने कहा, हो गया, अब आंखें खोल सकती हूँ। आंखें खोलने के बाद बाख नगुंग बांग की नजरें लगातार इधर उधर भटक रही थी। जैसे ही उसकी आंखें मुझसे मिलती वह तुरंत दूसरी तरफ देखने लग। पत्नी जी, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? उसने अपना गला साफ किया। कुछ नहीं। मैंने डायरी निकाली और एक और पॉइंट लिखा, आंखें स्वाभाविक नहीं है। अचानक वीचैट पर एक मैसेज टोन बजी। मैंने फोन खोला तो देखा कि मेरे रूममेट ली हान ने एक बहुत ही जरूरी मैसेज भेजा था। भाई, आज उस खड़ूस प्रोफेसर ने अटेंडेंस रोल कॉल ली है, जल्दी क्लास में आओ। मेरा किराए का कमरा यूनिवर्सिटी के ठीक पास था, इसलिए ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन मौसम बहुत गर्म था और बड़ी मुश्किल से मुझे अपनी पत्नी के साथ अकेले रहने का मौका मिला था। मैं इसे जरा भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने रिप्लाई किया, क्या तुम मेरी आवाज बदलकर मेरी अटेंडेंस लगा सकते हो मेरे अच्छे भाई? ली हान ने गुस्से वाले इमोजी के साथ जवाब दिया, लेकिन क्लास के सामने हर किसी को खड़े होकर एक कविता सुनानी पड़ रही है। मुझे हार मानकर अपना सामान बैग में डालना पड़ा। पत्नी जी, मुझे कॉलेज जाना होगा, तुम घर पर आराम से मेरा इंतजार करना, बाहर मत जाना। बाख नगुंग बांग ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। पति जी, मैं आपका इंतजार करूंगी। प्यार का यह एहसास वाकई लाजवाब था। यह पैसा पूरी तरह से वसूल हो गया था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके गाल पर एक किस किया, फिर दरवाजा बंद करके भाग गया। दोस्तों, यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा।